वीडियो में हम लोग पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरण और उसके स्थलों के बारे में जाने थे। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मध्य पुरापाषाण में क्या हुआ था। तो हम चलते हैं मध्य पुरापाषाण की ओर। आइए देखते हैं इसे। मध्य पुरापाषाण काल में हम देखेंगे, मध्य पुरापाषाण काल, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर औजारों की विशेषता क्या थी। मध्य पुरापाषाण काल में औजारों की विशेषता क्या थी, तो औजारों की विशेषता के बारे में यहाँ हम देखेंगे। तो प्रयुक्त कच्चे माल में आमूर्त परिवर्तन हुए। यहाँ पर प्रयुक्त कच्चे माल यानी कि जो भी पत्थर वहाँ पर पहले से थे, कच्चे माल का मतलब यानी कि जिन भी औजारों के लिए वो जिस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो पाषाण का प्रयोग करते थे। तो पाषाण जो भी वहाँ पर थे, तो उसमें क्या हुए, आमूर्त परिवर्तन हुए, यानी कि लगातार पाषाणों में परिवर्तन होते गए, नए नए तरह के पाषाण वहाँ पर आते गए। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर आमूर्त परिवर्तन हुए। तो औजार की विशेषता में हम देखेंगे तो प्रयुक्त कच्चे माल में आमूर्त परिवर्तन हुए, कच्चे मालों में परिवर्तन हुआ, पाषाणों में परिवर्तन हुआ। इसके आगे देखेंगे कि फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति का पर्याय माना जाता है। इसे फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति का पर्याय माना जाता है। किसे? तो मध्य पुरापाषाण काल को माना जाता है। फलकों की अधिकता के कारण फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे, उन औजारों में फलकों की अधिकता थी, फलक की मात्रा उसमें ज़्यादा होती थी। तो फलकों की अधिकता के कारण हम लोग मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं, फलक संस्कृति की संज्ञा भी देते हैं। इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। औजार जो है वो शल्कों यानी कि पपड़ियों पर बनाए गए हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमुख औजार यहाँ पर क्या है। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से हैं, तो प्रमुख औजारों की गिनती में हम देखें तो बेधक, खुरचनी, फलक, जिसमें स्थूल शल्क छुरिकाएं शामिल हैं। तो इस तरह के औजारों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। तो प्रमुख औजार कौन कौन से थे, तो बेधक, खुरचनी, फलक, और जिसमें स्थूल शल्क छुरिकाओं को शामिल किया गया है। छुरिकाओं में अगर हम लोग देखेंगे तो छुरिका किस तरह की हुआ करती थी, तो छुरिका सीधी भी होती थी, अवतल भी होती थी और उत्तल भी होती थी। तो सीधी भी छुरिका जो है वो सीधी पार्श्व वाली भी थी, उत्तल पार्श्व वाली भी थी, और अवतल पार्श्व और उत्तल पार्श्व वाली छुरिकाएं भी यहाँ हमें देखने को मिली है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रमुख स्थल कौन से हैं। कैसे स्थल, तो मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं, तो मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थलों में कुर्नूल, नागार्जुनकोंडा, नेल्लौर, प्रकाशम जो कि आंध्र प्रदेश में है, नेवासा, कालेगांव जो कि महाराष्ट्र में है, सिंहभूम, पलामू बिहार में। यूपी में हम लोग देखेंगे तो चकिया जो कि वाराणसी में स्थित है, और बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग मध्य पुरापाषाण के बारे में जो भी जानकारी थी वो हम लोग देख चुके हैं। मध्य पुरापाषाण काल में हम लोगों ने क्या क्या जाना, तो हम लोगों ने जाना कि यहाँ के औजारों की विशेषता क्या थी। तो औजारों की विशेषता ये थी कि पत्थरों के प्रकार में, पाषाण के प्रकार में बहुत जल्दी से यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिले। हमें नए नए तरह के पत्थरों का यहाँ पर आगमन हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति का पर्याय इसे माना जाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि मध्य पुरापाषाण काल में फलकों की संख्या अधिक होने के कारण, यानी कि इस काल में औजार जो बनाए जाते थे उन औजारों में फलकों की संख्या यानी साइड से अधिक होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, फलक संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ पर जो औजार हैं वो शल्कों यानी कि पपड़ियों पर बनाए गए हैं। इसके आगे देखेंगे कि प्रमुख औजार जो होंगे, तो प्रमुख औजार कौन कौन से हैं, तो बेधक, खुरचनी, फलक, और फलक में क्या कि जिसमें स्थूल शल्क छुरिकाएं शामिल हैं। खुरचनियाँ किस तरह की होती थी, तो सीधी पार्श्व वाली, अवतल पार्श्व वाली और उत्तर पार्श्व वाली यहाँ पर खुरचनियाँ हमें देखने को मिली है। और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो कुर्नूल, नागार्जुनकोंडा, नेल्लौर, प्रकाशम, नेवासा, कालेगांव, सिंहभूम, पलामू, चकिया और बेलन घाटी, ये यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल को। इसके आगे क्या देखेंगे, उच्च पुरापाषाण काल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में हम देखेंगे तो हम लोग इसके पहले निम्न पुरापाषाण काल पूरा पढ़ चुके हैं।
आज की ही वीडियो में हमने देखा मध्य पूरा पाषाण के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल को। उच्च पूरा पाषाण काल भी आज खत्म हो जाएगा अभी। तो उच्च पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख उपकरण थे, उच्च पूरा पाषाण काल में जो प्रमुख उपकरण था वो क्या था? ब्लेड था। क्या था? ब्लेड। अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्लेड किसे कहते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल का जो उपकरण है, प्रधान उपकरण, इंपॉर्टेंट जो उपकरण है वो कौन सा है? ब्लेड है। तो ब्लेड को हम लोग जानेंगे कि ब्लेड होता क्या है। ठीक है, तो ब्लेड में हम लोग देखेंगे कि ब्लेड जो है वो पतले तथा सरकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसमें दोनों किनारे समानांतर तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी होती है। ब्लेड किसे कहेंगे? तो पतले सरकरे आकार वाला, यानी कि बिल्कुल पतला होगा, सरकरा आकार वाला, उसके दोनों किनारे एकदम धारदार होंगे और लंबाई जो होगी वो चौड़ाई की दुगुनी होगी। जैसे आमतौर पर अभी हम ब्लेड देखते हैं तो उसी तरह का हम लोग मान सकते हैं कि पाषाण का भी ब्लेड हुआ करता था। लंबाई चौड़ाई की दुगुनी होती थी, दोनों उसके जो किनारे होते थे वो समानांतर होते थे और पतले धारदार हुआ करते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो चिकने और समानांतर हुआ करते थे, तो उसे हम ब्लेड कहेंगे। हड्डियों से निर्मित उपकरण भी मिले हैं उच्च पूरा पाषाण काल में। हम लोग देखेंगे तो हड्डियों से मिले उपकरण भी मिले हैं, यानी कि पाषाण से मिले उपकरण तो हमें मिले ही थे, लेकिन इसके साथ साथ हमें हड्डियों से मिले हुए उपकरण भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित पटणे नामक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के 3 अंडक कवचों और आड़े तिरछी रेखाओं युक्त अलंकरण की प्राप्ति हुई है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से क्या हमें मिला है? तो पटणे नामक पूरा स्थल से हमें शुतुरमुर्ग के 3 अंड कवकों और आड़ी तिरछी रेखाएं युक्त अलंकरण हमें प्राप्त हुआ है। यहीं से शुतुरमुर्ग के अंडे के अंड कवक के साथ साथ सीपी भी हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले से हमें और क्या मिला है? तो शुतुरमुर्ग के अंड कवच के साथ साथ हमें सीपी भी प्राप्त हुई है। सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज की अगर हम लोग बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर जो खोज था वो क्या चीज़ था, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि रोड़ी मलबे से बना लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा, यानी कि गोलाकार चबूतरा मिला है जो कि किस चीज़ का बना हुआ है? तो रोड़ी मलबे से बना हुआ चबूतरा मिला है जिसका व्यास 85 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ये हमें क्या है कि सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज है। और ये किस काल की खोज है? तो ये उच्च पूरा पाषाण काल की खोज है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि उपकरण स्थल, यानी कि वो इम्पोर्टेंट स्थल जहाँ से हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं उसे हम उपकरण स्थल बोलेंगे। तो देखते हैं कि उपकरण स्थल कौन कौन से थे। तो उपकरण स्थल में हम लोग देखेंगे बेलन तथा सोन घाटी जो कि यूपी में है। ठीक है, बेलन तथा सोन घाटी जो कि यूपी में है। सिंहभूम जो कि अभी झारखंड में, इसको बिहार उस समय देखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बूढ़ा पुष्कर राजस्थान में है। विशदी जो कि गुजरात में है। शोरापुर कर्नाटक में। रेणीगुट्टा, वेमुला, कुरनूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में है। पटने तथा भड़ने या इनाम नगर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और भीमबेटका तथा बाघौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ये वो स्थल हुए जहाँ से हमें क्या मिले हैं? उपकरण प्राप्त हुए हैं। किस काल के उपकरण मिले हैं? तो उच्च पूरा पाषाण काल के हमें उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल भी समाप्त होता है। तो अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल की सभी कड़ियों को लगभग देख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग आध ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ेंगे।